लोग गलत काम करते हैं, पुलिस वाले, हर किस्म के एजेंसीज के लोग, पता है कि गलत काम कर रहे हैं, पता है इंसानियत के खिलाफ है, पता है शरीयत के खिलाफ है, लेकिन अपनी नौकरी बचाने के लिए जुल्म करते हैं लोगों पे। इसकी कोई माफी नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि आप देख रहे हैं कि वहां औरतें बच्चे खड़े हैं, उनके ऊपर टेयर गैसिंग कर रहे हैं और मार रहे हैं, शेल्स मार रहे हैं औरतों को, और समझते हैं कि जी मुझे तो ऑर्डर मिला था, इसका कोई माफी नहीं है। अल्लाह ने हुक्म किया आपको, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, वाज़ेह, अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो, हुक्म है अल्लाह का। तो इसलिए ये जो 3 है, जिल्लत के, नौकरी ना चली जाए, मौत ना चली जाए, इसकी वजह से लोग गुलाम बन जाते हैं। तो इससे भी अल्लाह ने हमें आजाद कर दिया। और फिर दूसरी, ये अंदरूनी आजादी, और दूसरी आजादी होती है इंसाफ से। जब एक माशरे में इंसाफ होता है, जब माशरे में कानून की हुक्मरानी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, इंसानों के हकूक होते हैं, तो ताकतवर से इंसान को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। थाने कचहरे की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, कब्जा ग्रुप नहीं हो सकते, एनआरओ नहीं मिल सकता जिधर इंसाफ होता है, और वही माशरे ऊपर जाते हैं। आज ये हमारे मगरबी माशरे क्यों ऊपर गए हैं? वह रूल ऑफ लॉ है। पाकिस्तान का नंबर रूल ऑफ लॉ में, यानी इंसाफ के दुनिया के इंडेक्स में 140 मुल्कों में हमारा नंबर है 129। और जो मुल्क ऊपर है, डेनमार्क नंबर 1 है। पाकिस्तान की औसत आमदनी $1,600 है, डेनमार्क की औसत आमदनी 68,600 है। अमीर तरीन मुल्क है, क्योंकि इंसाफ है। इंसाफ आती है तो खुशहाली आती है। क्यों हमारे लोग जाते हैं वीजा लेके बाहर? क्योंकि वहां इंसाफ है, उनका कानून उनको इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। वो एक वक्त मुसलमानों का कानून था, यहूदी शहरी, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला खलीफा वक्त, हजरत अली केस करते हैं अदालत में कि इससे मेरी तलवार या वो हथियार चुराए हैं। काजी खलीफा वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला को मुकाम देखे, और काजी फैसला करता है यहूदी के लिए कि जी बेटे की गवाही में कबूल नहीं करता। ये था मुसलमानों का इंसाफ, जिसने इंसानों को आजाद किया था। इंसानों को याद रखें, हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का रब है। इसलिए जो भी उनके, अगर मगरबी माशरा अगर उस पे चलेगा, नबी के हुक्म पे और अदल और इंसाफ कायम करेगा, वहां खुशहाली आ जाएगी। हम नहीं चलेंगे, हमें साफ मिलेगा। अच्छा जी, अब आखिर में दुआ करते हैं, हाथ ऊपर करें। हम सब नहीं, आपने सिर्फ आमीन कहना, मैं पढ़ूंगा दुआ। हम अपने अल्लाह से आज दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर एक अजीम कौम बना दे। अल्लाह हमारे मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद कर। अल्लाह हमारे मुल्क में कोई इंसान भूखा ना सोए। और अल्लाह पाकिस्तान को वो मुल्क बना दे जो बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आए। आमीन। और आखिर में अल्लाह इस मुल्क में जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवा और इन चोरों से हमें निजात हासिल करवा। बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता। बुज़दिल आदमी नवाज शरीफ तो बन सकता, लीडर नहीं बन सकता। सुने मैंने उसका नाम नहीं लेना था।
मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा था कि दिलेर और बुजुर्गी में क्या फर्क है। इतना सा प्रेशर पड़ता तो सीधा मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। इसलिए सुने, तो ये आपने बात समझ ली। दिलेरी किधर से आती है? दिलेरी किधर से आती है? ना 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 ना, इमरान खान को भी किधर से आई थी दिलेरी? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। ये याद रखना कि ये इंसान की आजादी का दावा है, गैरत का दावा है कि जब आप ये दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी को नहीं मानता, यानी मैं किसी के सामने नहीं झुकता, चाहे वो पैसा हो। सबसे बड़ा पैसे की वजह से लोग अपने जमीर को बेचते हैं। लेकिन जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा दिल से करते हैं तो आप पैसे के बुत के सामने नहीं झुकते। हजरत मूसा जब गए 40 दिन के लिए, तो पीछे जो उनकी कौम थी उन्होंने सोने की गाय की पूजा शुरू कर दी, यानी पैसे की पूजा शुरू कर दी। ये शिर्क है। जब इंसान अपना जमीर बेचता है पैसे के ऊपर, शिर्क करता है। मेरी नजर में वो शिर्क है, क्योंकि आपने हक के सामने किसी और चीज को रख दिया। अल्लाह अल हक है। जब भी राय हक के सामने आप अपने जमीर का सौदा करते हैं पैसे लेके, रिश्वत लेके, आप याद रखें कि आप शिर्क करते हैं और इंसान की इज्जत चली जाती है, गैरत चली जाती है। जब आदमी रिश्वत देता है वो बेगैरत बन जाता है। जब आदमी झूठ बोलता है, अब झूठ आपका अगर पकड़ा जाए कि मेरी लंदन तो छोड़ो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो गैरतमंद लोग नहीं करते झूठ, क्योंकि उनको अपनी इज्जत की फिक्र होती है, गैरत की फिक्र होती है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह गैरत देता है और गैरत इंसान को बाकी इंसानों से ऊपर ले जाता है। मैं एक लोगों को मिसाल देता हूं। मेरा घर बन रहा था, दोपहर की गर्मी थी, जुलाई के दिन थे, 20 साल की बात है। जुलाई में वो गर्मी भी थी, हब्स भी थी। तो मैं देखा सारे जो मजदूर, मैं देख रहा था अपना घर, तो मैं देख रहा मजदूर बेचारे थक के कोई दरख्त के नीचे बैठ जाता था, थक जाते थे। एक आदमी नौजवान गर्मी के अंदर वो मुसलसल काम करता गया। जब काम खत्म हुआ मैंने उसे कहा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। मैंने उसे पैसे पकड़ाए। अब ये देखे मजदूरी करने वाला नौजवान, उससे मुझे पैसे वापस पकड़ा दिए, हाथी चक्कर, पैसे वापस पकड़ा दिए। कहता कि जी जिसके लिए मैं मजदूरी कर रहा था उसकी मुझे तनख्वाह मिलती है, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। अब ये मजदूर है। अब सोचें कि मेरे अंदर उसकी इज्जत कितनी गई, मजदूर की इज्जत मेरे दिल में गई। जो पैसा आपको इज्जत नहीं देता, आप जब अपनी इज्जत करवाते हैं दुनिया आपकी इज्जत करती है। कभी किसी इंसान जो अपनी इज्जत नहीं करता दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। और बदकिस्मती से हमारा मुल्क, हम जब जाके दूसरों से पैसे मांगते हैं तो कौम की इज्जत नहीं होती। इसलिए इंशाल्लाह मौका मिलेगा, हमने मुल्क को अपने पैर पे खड़ा करना है इंशाल्लाह। अच्छा अब आगे चले।